हेलो गाइस, सुबह का राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइस, आप सभी को सबसे पहले तो हार्दिक बधाई हो। आज जन्माष्टमी का त्यौहार है और हमारे भारतवर्ष में धूमधाम से ये त्यौहार मनाया जाता है। तो गाइस, चलते हैं, आज हम भगवान श्री कृष्णा की ये कथा सुनते हैं। इस कथा से हमें और आपको ज्ञान ही प्राप्त होगा। तो गाइस, चलते हैं, आप और हम ये कथा सुनते हैं। जब जब संसार में पाप बढ़ता है तथा धर्म की हानि होती है, तब सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि का अवतार होता है। वे अवतार को लेकर धर्म की स्थापना करते हैं, साधुओं को निर्भय करते हैं, दुष्टों का विनाश करते हैं तथा अपने भक्तों को सुख देते हैं। इनके अलावा उनके जन्म कर्म वास्तविक रहस्य को कोई नहीं जानता है। उनकी माया खेल ही जीवन के जन्म, जीवन और मृत्यु का कारण है। जब असुर राजाओं का वेश धारण करके पृथ्वी को रोनने लगे, तब पृथ्वी का भार उतारने के लिए द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में अवतार लिया था। उन्होंने ऐसी ऐसी लीलाएं की जिनके वर्णन में बड़े बड़े देवता, ऋषि, मुनि भी असमर्थ थे। भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी का भार उतारने के साथ अपने पवित्र यश का विस्तार किया, जिसका ज्ञान और श्रवण करने से शोक, दुख और अज्ञान सब नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने अपनी प्रेम भरी मुस्कान और मधुर चितवन से मनुष्य लोक की आनंद से सरोवर कर दिया। भगवान श्री कृष्ण का श्यामल शरीर अत्यंत सुंदर था। उनके मुख कमल की शोभा तो निराली थी। उनके कान सुंदर कुंडलों में सुशोभित थे। उनकी एक एक मुस्कान सभी नर नारी नौछावर हो जाते थे। लीला पुरुष भगवान श्री कृष्णा ने अवतार तो लिया वासुदेव के घर, परंतु नंद बाबा तथा ग्वाल बालों को अपनी अपनी बाल लीलाओं का सुख देने के लिए वहां से नंद के घर चले आए। उनकी बाल लीलाएं तथा सुंदर चितवन से गोप गोपियाँ धन्य हो गई। बचपन से ही प्रभु श्री कृष्णा ने लीला मात्र से कंस द्वारा भेजे गए राक्षसों का वध करना शुरू कर दिया। छठी के दिन ही उनके वध के लिए आई पूतना का उन्होंने देखते ही देखते संहार कर दिया। तृणावर्त, केसी, अरिष्टासुर, वक्कासुर, प्रमलासुर, धेनुकासुर जैसे महाबलवानों राक्षसों का श्री कृष्ण द्वारा यमलोक सिधार गए। उन्होंने कालिय नाग को नाथ करके उसके सशस्त्र फणों पर नृत्य किया तथा यमुना के पवित्र जल की कालिय नाग के विष से मुक्त कर दिया। गोवर्धन धारण कर श्री कृष्णा ने इंद्र के ग्रह को चूर चूर कर डाला। व्रज की गोपियों को उन्होंने रास नृत्य के द्वारा आनंदित किया। भगवान श्री कृष्णा गोकुल में अपनी लीला का प्रयोजन पूरा कर मथुरा लौट आए। वहाँ उन्होंने कंस तथा उनके क्रूर संयोगियों का संहार कर अपने माता पिता का कारागार से उद्धार किया। उग्रसेन को पुनः राजा बनाया। कंस के संबंधी बड़े बड़े असुर राजाओं को सेना सहित संहार किया। भगवान श्री कृष्णा ने जब जरासंध की 23 अक्षणी सेना सहज ही विजय प्राप्त कर ली, उस समय बड़े बड़े देवता उन पर नंद भवन के फूलों की वर्षा के साथ उनके इस महान कार्य की बुरी बुरी प्रशंसा की। उन्होंने अपनी योग माया के द्वारा सोते हुए अपने संबंधियों तथा पूर्ववासियों को द्वारका पहुंचा दिया। काल यमन के सामने से भागकर अपना रण छोड़ नाम सार्थक किया। मुचुक कुंद के द्वारा क्षण मात्र में कालियवन को भस्म कर दिया तथा उन्हें अपना दर्शन देकर कृतार्थ किया। द्वारका में रहकर उन्होंने अपना विवाह किया, हजारों पुत्र उत्पन्न किए। कौरव और पांडवों के परस्पर कलह में उन्होंने पृथ्वी का बहुत सा भार हल्का कर दिया। संसार में अर्जुन विजय का डंका बजवा दिया। उद्धव को आत्मज्ञान उपदेश करने के बाद उन्होंने सहज
भाव से अत्याचारी बने यदुवंश का भी संहार करवा दिया। इसके बाद वे महायोगी भगवान श्री कृष्ण अपने परम धाम पधारे। तो गाइस, आज हमने आपको ये छोटी सी कथा सुनाई। इस कथा से हमें यही ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान की भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा। कृष्णा 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 कृष्णा।